जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। माँ का गुरूर और पिता का सम्मान होते हैं बच्चे। जिस घर में ना हो बच्चों की किलकारियाँ वहाँ वीरानगी छा जाती है। क्या हो अगर संतान प्राप्ति की सारी निराशा आशा में बदल जाए। जी हाँ संगत जी, यह चमत्कार तो केवल शिवमय परमपिता गुरुजी ही कर सकते हैं, जिसे एक भक्त के सत्संग के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ। हालांकि हमारे विवाह को कुछ समय हो चला था, हमारी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति अपना इलाज अवश्य करवा रहे थे, पर हमें पहली सक्सेस जनवरी 1994 में गुरुजी से मिलने के उपरांत ही प्राप्त हुई। मेरे पति की कंडीशन में 20% का अंतर आया। कुछ अंतराल के पश्चात गुरुजी ने हमें संतान होने का आशीर्वाद दिया, पर यह भी कहा कि मेरी गर्भाशय की नलियों में समस्या उत्पन्न होगी। परीक्षण करने पर सब परिणाम सामान्य आए। अगले वर्ष मैं गर्भवती भी हो गई। गुरुजी के कथन अनुसार मैंने डॉक्टर से निवेदन कर सब परीक्षण करवाए। टेस्ट में यूट्रस में कोई असामान्यता नहीं दिखी, लेकिन कुछ दिन के बाद उन्होंने पाया कि बच्चे के विकास की गति बहुत धीमी है और इसलिए डीएनसी का परामर्श दिया। इसके 10 दिन बाद मेरे पेट में अत्यधिक दर्द के कारण जब मुझे अपनी गायनिक के पास ले जाया गया तो टेस्ट से पता चला कि जो भ्रूण है वह नली में बढ़ रहा था और उसी की वजह से एक नली फट चुकी थी और दूसरी नली में छेद हो गया था। फिर गुरुजी की कृपा से 2000 में पुनः गर्भवती हुई और विवाह के 6 वर्ष बाद एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। मेरी पीड़ा प्रातः 5 बजे से आरंभ हुई और दोपहर तक पूरी तरह से दर्द में होने पर भी बच्ची सीधी न हुई तो अब सिर्फ सर्जरी करवाने की ही परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी। यह भी पता लगा कि जो गर्भनाल है वो बच्चे के गले में फंसा हुआ था। गुरुजी से प्रश्न करने पर उन्होंने प्रतीक्षा करने को कहा। ठीक रात्रि 9 बजे बच्चे ने पलटी ली और मुझे सामान्य डिलीवरी हुई। गुरुजी की कृपा से सब अच्छा हो गया। यह चमत्कार केवल गुरुजी कर सकते थे और इसके लिए मैं उनकी हार्दिक हार्दिक आभारी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसी कृपा हम सब पर भी हमारे गुरुजी करें। संगत जी, एक और संगत का सत्संग सुनिए जिनके घर परिवार को गुरुजी ने स्वर्ग बना दिया। किसी की सूरत बदल गई, किसी की नीयत बदल गई। जब से आपने पकड़ा मेरा हाथ गुरुजी, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। दुख और मुसीबतों को अगर करना हो खात्मा तो हर हाल में कहो कि तेरा शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है परमात्मा। मैं गुरुजी को जितना भी धन्यवाद दूं वो बहुत कम है। हम गुरुजी के पास अपने व्यापार संबंधी समस्या लेकर पहुंचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान की, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा मेरी बाकी थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। हमारे एक पुत्र और एक कन्या हैं और दोनों ही विवाहित हैं और घर में एक पोती भी है। कहते हैं किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव होना बाकी था। वह जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहते तो थे, परंतु परिवार के किसी भी उत्तरदायित्व को लेने को तैयार नहीं थे। और जब वह ड्रिंक करते थे मुझे भय लगने लगता था, क्योंकि वह बहुत आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरुजी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार बने रहे हैं। मैं गुरुजी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी, लेकिन गुरुजी तो पहले ही मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। एक दिन मैं गुरुजी के दर्शन के बाद घर पहुंची तो मेरे पति वहां पर नहीं थे। हालांकि मुझे कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि वह गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन से आते थे। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ ड्रिंक कर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम दोनों मार्ग अपनाकर देख लिए थे, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि वो अपना हाथ उठाने लगते थे, मुझ पर अत्याचार करने लगते थे। अक्सर रात को उनके घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका से मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिरहाने की बत्ती बंद ही की होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज का आभास हुआ। जैसे उन्होंने कहा,
कि मालूम करो तुम्हारे पति कहाँ हैं। मैंने बत्ती पुनः जलाकर उनसे अपने मोबाइल पर संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लगा कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वो युवा थे तब वो लड़कियों के साथ घुमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई, उन्होंने कहा कि एड्स के कारण वह ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते हैं। चूंकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और इतने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शंका नहीं हुई। अतः इस प्रेम संबंध से मुझे बहुत आघात पहुंचा। मैंने अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बहू को भी फोन पर हो रही बातचीत सुनाई। मुझे पता था कि इसमें प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ कि उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको मारा और घर से निकाल दिया। वह नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वह आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें बहुत अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 महीने बाद उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वह भले इंसान बन गए थे। आज वह मुझसे, अपने बच्चों से और अपनी पोती से बहुत प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा करते भी हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना भी करने लग जाते हैं और कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिया है, अब वो ये गलती कभी नहीं करेंगे। गुरुजी की कृपा से मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मेरे पति और मेरे बीच अब ठीक वैसा ही प्रेम है जैसे नवविवाहित दंपत्ति के बीच में होता है। गुरुजी उन सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को अपनी कृपा से धन्य करें। मैं आप सब से गुरुजी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ। वह साक्षात भगवान हैं। मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ। संगत जी, गुरुजी पर विश्वास बनाए रखिए। अपनी हर मन की बात गुरुजी से बोलिए, वो ही आपका बेड़ा पार लगाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग दिल्ली के जीपी अंकल का हम सुनते हैं, जिनके पूरे परिवार को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। हम गुरुजी के पास फरवरी 1999 से आते रहे हैं। हमने गुरुजी की प्रतिभाओं और कृपा के बारे में बहुत सुना था, किंतु जब उनके दर्शन हुए तो वो हमारी आशा से कहीं अधिक थे। सबसे पहले मेरी पत्नी लाभान्वित हुई। वह पेट के निचले भाग और पीठ में किसी ऐसे रोग से ग्रस्त थी जिसका निदान नहीं हो पा रहा था और उसकी वेदना बढ़ती जा रही थी। उसने गुरुजी से प्रार्थना की जिससे वह उनके दर्शनों के लिए जल्दी आ सके। एक दिन उनके समक्ष बैठे हुए उसे अपने शरीर में उस रोगग्रस्त स्थान पर सिरहन का आभास हुआ। उस दिन के बाद अब तक उसे कभी कोई पीड़ा नहीं हुई है। मेरे बच्चों को भी गुरु कृपा का सौभाग्य मिला है। मेरी बेटी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और 10वीं कक्षा में वह द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी, पर 12वीं कक्षा में गुरुजी का उसे साथ मिला और उसे सबसे उत्तम अंक प्राप्त हुए। इंद्रप्रस्थ महाविद्यालय में कानून के 5 वर्षीय पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा में भी उसे अति उच्च स्थान प्राप्त हुआ। अध्ययन के अंतिम वर्ष में उसने अपनी ट्रेनिंग एक अति विशिष्ट कानून संस्था के साथ की और अब वह अति उत्तम स्थान पर कार्यरत है। मेरे पुत्र की समस्या भिन्न प्रकार की थी। वह बहुत ही उग्र स्वभाव का था और किसी का कहना नहीं मानता था। उसका अध्ययन में मन लगता ही नहीं था और हम सब उसके बारे में बहुत चिंतित रहते थे। गुरुजी ने उसे एक अभिमंत्रित चांदी का कड़ा पहनने को कहा। शीघ्र ही उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन दिखाई दिया और वह ठीक से अध्ययन करने लगा। गुरुजी की दया से अब वह एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है और एक प्रसिद्ध संस्था के साथ कार्यरत है और वह हम सब से प्रेम करता है और गुरुजी का स्वरूप सदा अपने साथ रखता है। एक बार अपने मित्रों के साथ जाते हुए उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार तो बेकार हो गई, पर गुरु कृपा से कार में सभी सवार सुरक्षित रहे। गुरुजी ने मुझ पर भी बहुत कृपा की है। अक्टूबर 2003 में जब मैं सार्वजनिक निर्माण विभाग से सेवानिवृत्त होने को था तो मुझे मिलने वाले अलाउंसेस में अड़चन उत्पन्न हो गई। मेरे विरुद्ध झूठे आरोप लगा दिए गए, किंतु गुरुजी की कृपा से सब समस्याएं दूर हो गई और आरोप भी वापस ले लिए गए।
और अब मैं दिल्ली की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था में कार्यरत हूँ। गुरु जी की दया की कोई सीमा नहीं है, केवल पूर्ण आस्था होनी चाहिए। एक बार गुरु जी एक विवाह समारोह में चंडीगढ़ गए थे। हम उनके साथ थे। उन्होंने हमें स्वर्गीय श्री गील के घर जाने को आदेश दिया। उनका घर गुरुजी के मंदिर की भांति सजा हुआ था। वहां पर गुरुजी के एक स्वरूप को देखते हुए हमें लगा गुरुजी के स्वरूप में जो ललाट है वहां पर गुरु नानक का चेहरा दिखाई दिया। हमें पता लग गया कि गुरुजी वहां पर कुछ घंटे रहे थे। पूरे वातावरण में गुरुजी की सुगंध आ रही थी। एक अन्य अवसर पर जब मेरी पत्नी गुरुजी के समक्ष ध्यान मुद्रा में थी तो उसे गुरुजी के हाथ में पकड़े हुए ग्लास में सर्प दिखाई दिया। आज भी हम उन्हें अपने आसपास अनुभव कर सकते हैं, जैसे वह हमें अपना आशीष और सुरक्षा दे रहे हों। उनकी शरण में आए हुए भक्तों की बढ़ती हुई संख्या देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप ऐसे ही संगत को ब्लेस करते रहिए।